हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे जो आपका क्लर्क का पेपर हुआ था पोस्ट कोड 918, उस क्वेश्चन पेपर को आज फुली सॉल्व किया जाएगा। तो इसका आज पार्ट 1 है और सेकंड पार्ट इसके बाद आएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन पेपर को। ये क्वेश्चन जो पेपर की जो सीरीज़ है वो बी सीरीज़ है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रेटिना इन द आइज एक्ट्स एज ए। हिंदी में दे रखा है आँख की रेटिना काम करती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका है फिल्म इन दी कैमरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पैनक्रियास सक्रीट्स हार्मोन्स विच हेल्प्स इन। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, कीपिंग शुगर बैलेंस इन बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ टंग इन स्नेक्स इज टू। तो फोर्थ का राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि है स्मेल दी फूड, कि भोजन की गंध के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हॉलिसिलेशंस कैन बी कॉज्ड बाय। तो इसका राइट आंसर रहेगा फिफ्थ का ऑप्शन नंबर डी, LSD। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू रिचेस्ट नोन सोर्सेज ऑफ एडिबल प्रोटीन आर। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, सोयाबीन एंड ग्राउंडनट। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेवंथ, विटामिन सी इज एब्सेंट इन। इनमें से मतलब जो दे रखी है ऑप्शन, इनमें से विटामिन सी किस में एब्सेंट है। तो राइट आंसर रहेगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, जो कि है डेट, जिसको हम खजूर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर इज फास्ट इन कुकिंग राइस बिकॉज। तो राइट आंसर रहेगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, हाई प्रेशर रेजिज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, जो शुगर साइरप इज यूज्ड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट्स बिकॉज इट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ड्रेन्स मॉइस्चर टू इनहिबिट ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाइट कोल इज। तो राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू ए स्पेस ट्रैवलर ऑन मून द लूनार स्काई ड्यूरिंग डे टाइम अपीयर्स। तो 11वें का राइट आंसर आपका रहेगा ब्लैक। तो ये क्या करेगा, ब्लैक दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ मैन इन पैलियोलिथिक एज वाज। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि है फायर। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच क्राफ्ट्समैन वाज नॉट प्रैक्टिस बाई दी आर्यंस। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर डी, जो कि है ब्लैक स्मिथ, लोहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओरिजिनल टीचिंग ऑफ महावीरा आर कंटेन इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट। तो ऑप्शन इसकी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पूर्वाज। ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच रूलर इज़ द मोस्ट फेमस फॉर बिल्डिंग ए लार्ज नंबर ऑफ कैनाल्स फॉर इरीगेशन। तो इसमें राइट आंसर है आपका 15th का ऑप्शन नंबर बी, जो कि है फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच मुगल एम्परर गेव लैंड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द गोल्डन टेम्पल एट अमृतसर। तो 16th का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि है औरंगजेब। ये आपका राइट आंसर है 16th का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द खजुराहो श्राइन बिल्ड बाई चंदेलाज रूलर आर डेडिकेटेड टू। तो इसमें राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि है शिवा एंड पार्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ओल्डेस्ट इंडियन। ये जो आपकी दे रखी है यहाँ पे, द ओल्डेस्ट इंडियन लिंग्विस्टिक टेक्स्ट इज। तो इसमें राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, अष्टाध्यायी। ऑप्शन नंबर ए अष्टाध्यायी। ये जो सारे मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, जो कि कमीशन की जो आंसर की है उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको आंसर बता रहा हूँ यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, द इन्वेजन ऑफ हुन्स फर्स्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग द रूल ऑफ। तो 19वीं का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, गुप्ताज। तो डी इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच वाज द बर्थ प्लेस ऑफ गुरु नानक। तो इसमें राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि है तलवंडी। ऑप्शन नंबर सी, तलवंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु फाउंडेड दी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट वन इज मुस्लिम लीग फर्स्ट डिमांडेड पार्टीशन ऑफ इंडिया इन।
राइट आंसर है 22वें का ऑप्शन नंबर सी 1940, 1940 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज़ नॉट ए फॉर्म ऑफ गांधीयन सत्याग्रह, कि कौन सा गांधी सत्याग्रह का स्वरूप नहीं है। राइट आंसर रहेगा इसमें आपका 23वें का ऑप्शन नंबर डी, जो कि आपका है हिजरत। ऑप्शन नंबर डी हिजरत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज गवर्नर जनरल व्हेन द ग्रेट म्यूटनी ऑफ 1857 ब्रोक आउट। तो इसमें राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कैनिन। ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कैनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अटेंडेड ऑल द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो इसमें राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि है आपके वी आर अम्बेडकर। इन्होंने सभी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस इसमें इन्होंने अटेंड की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन रॉयज ब्रह्मो समाज रिजेक्टेड। सो इसमें राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि है ऑल ऑफ दीज। कास्टिज्म, आइडलिज्म, रिचुअलिज्म, ऑल ऑफ दीज इसमें राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स असेंबली। चेयरमैन पूछे हैं इसमें, तो 27 का राइट आंसर है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच डज नॉट कन्फर्म टू द पार्लियामेंट्री सिस्टम प्रिवेलेंट इन इंडिया। तो इसमें राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि है रूरल एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर दोज यूनियन टेरिटरीज विच हैव नो लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ देयर ओन लॉज और आर पास्ड बाई। सो इसमें राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द टर्म ऑफ लोकसभा इज नॉर्मली। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, इसमें 5 ईयर्स होता है। आपको बताना है कि राज्यसभा का कितना टर्म रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेसिडेंट गिव्स हिज रेजिग्नेशन टू दी। तो ये रेजिग्नेशन देते हैं वाइस प्रेसिडेंट को। तो 31 का राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच रिट इज ए बुलवाक ऑफ पर्सनल फ्रीडम। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर बी, जो कि है हैबियस कॉर्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच इज़ ए सोर्स ऑफ इनकम ऑफ ग्राम पंचायत। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है लेवी ड्यूटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वाज एन एसोसिएट स्टेट ऑफ इंडिया बिफोर बिकमिंग ए फुल फ्लैज स्टेट। तो राइट आंसर है इसमें 34 का ऑप्शन नंबर सी सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच लैंग्वेज इज नॉट रिकोगनाइज इन द 8th शेड्यूल दो इट इज़ कॉल्ड एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ए स्टेट। सो 35 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द लेटेस्ट सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर डी 34। इसमें रहता है 33 + 1 जो होते हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MOD VAT रिलेट्स टू रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्स स्ट्रक्चर इन। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर सी, जो कि है एक्साइज ड्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फ्लेशन कैन बी कंटेन वाई। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी, जिसमें आपका सरप्लस बजट है, इंक्रीज इन टैक्सेशन है, रिडक्शन इन पब्लिक एक्सपेंडिचर्स। तो इसमें राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडस्ट्री इन इंडिया वाज वर्स्ट अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द पार्टीशन। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर बी जूट एंड कॉटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रेगुलेट्स द स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। तो इसमें राइट आंसर रहेगा आपका सेबी। और 40 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भिलई स्टील प्लांट इज ए डैश डैश एंटरप्राइज। तो ये कौन सा एंटरप्राइज है। 41 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए पब्लिक सेक्टर। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ इंसोलेशन इज रिसीव्ड बाय द अर्थ सरफेस। तो 42 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी 51%। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अर्थ इज एट द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन ऑन। सो 43 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि है जनवरी 3। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जेट स्ट्रीम इज फाउंडेड इन दी। तो ये आपकी जेट स्ट्रीम पाया जाती है आपकी स्ट्रेटोस्फीयर में। ऑप्शन नंबर इसमें 44 का
सॉरी, इसमें आपका आंसर रहेगा अकॉर्डिंग टू आंसर की 44 का ऑप्शन नंबर ए ट्रोपोस्फियर। तो 44 का आंसर है आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमोस्फियर इज अप्रॉक्सीमेटली। सो पूछी है परसेंटेज ऑक्सीजन की, एटमोस्फियर में पूछी गई है, तो 45 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी जो कि है 20%। 20% है इसमें 45 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच टाइप ऑफ रेनफॉल इज ऑफन accompanied विद लाइटनिंग एंड थंडर। तो इसमें राइट आंसर है आपका 46 का ऑप्शन नंबर बी जो कि है कन्वेंशनल रेनफॉल। ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओशनिक टाइडल वेव्स विच रिजल्ट फ्रॉम अर्थक्वेक्स आर नोन एज। तो इसमें राइट आंसर है आपका डी सुनामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वेजिटेशन इज एसोसिएटेड विद द अर्जेंटीना। तो राइट आंसर है इसमें 48 का पंपास। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज़ नॉट ए स्कैंडेवियन कंट्री। तो 49 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बेल्जियम। आपको बताना है कि स्कैंडेवियन कंट्री में कौन कौन सी कंट्रीज आती है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है कि विच इज़ द लार्जेस्ट गल्फ इन द वर्ल्ड। तो 50 का राइट आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो कि है पर्शियन गल्फ। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज़ द स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट कंट्री इन दी वर्ल्ड। तो राइट आंसर है 51 का ऑप्शन नंबर डी वेटिकन सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन दी वर्ल्ड। तो 52 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी सुपीरियर लेक। नेक्स्ट वन इज विच क्रॉप इज हाईली सेंसिटिव टू फ्रॉस्ट। 53 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कॉटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच सॉइल हैज़ लो ह्यूमस कंटेंट। तो 54 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी जो कि है मरुस्थलीय। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि विच फॉर्म ऑफ कोल इज द ओल्डेस्ट। तो 55 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी जो कि है एंथ्रासाइट। नेक्स्ट वन इज लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड इज। तो 56 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी जो कि है इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द हिमालयन माउंटेन सिस्टम बिलोंग्स टू विच द फॉलोइंग। तो 57 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए फोल्ड माउंटेन्स। नेक्स्ट वन इज इन विच सीजन इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन द बे ऑफ बंगाल मैक्सिमम। तो 58 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी जो कि है आपका है ड्यूरिंग विंटर। नेक्स्ट है आपका गिर फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन। तो ये फेमस है आपके गिर लॉइन के लिए, और 59 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी गुजरात। नेक्स्ट वन इज डायमंड माइंस इन इंडिया आर मेनली लोकेटेड एट। तो 60 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी पन्ना। नेक्स्ट वन इज द हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे इज एट। तो 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी गोरखपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, अब स्टार्ट होते हैं यहाँ से हिमाचल प्रदेश के। तो जोहारजी फेयर द मोस्ट फेमस फेयर ऑफ सोलन डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एसोसिएटेड विद। सो इसमें राइट आंसर रहेगा आपका 62 का ऑप्शन नंबर ए गुरु नानक देव। नेक्स्ट है आपका कि एट व्हाट इंटरवल इज भुंडा फेस्टिवल ऑफ निर्मल हेल्ड। तो ये आपका 12 वर्ष के बाद होता है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु नेम्ड चंपा टाउन आफ्टर द नेम ऑफ हिज डॉटर चंपावती। तो इसमें राइट आंसर रहेगा आपका साहिल वर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द कांगड़ा फोर्ट वाज बिल्ड बाई। इसको बनाया गया था शर्मा चंद ने। 65 का राइट आंसर है आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लेस ऑफ 84 टेम्पल्स इन HP इज भरमौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा वाज एस्टेब्लिश इन विच ईयर। तो 67 राइट आंसर आपका 1996 1997। नेक्स्ट है कि सेंट्रल थीम ऑफ कंगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग वाज द लव स्टोरी ऑफ। ये थी आपकी राधा एंड कृष्णा। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच शेख हैज़ बीन एसोसिएटेड विद द रवालसर इन डिस्ट्रिक्ट मंडी ऑफ HP। तो पूछे हैं कि ये जो आपके रवालसर जो लेक है बेसिकली उससे कौन से ऋषि मुनि जो हैं वो एसोसिएटेड करते हैं। तो 69 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी जो कि है ऋषि लोमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिजली महादेव टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये आपका है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गोची फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये आपका है लाहौल स्पीति में। नेक्स्ट है आपका झूरी इज ए फोक डांस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो 72 का राइट आंसर है आपका सिरमौर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किन्नर देश बुक इज रिटन बाई, तो ये लिखी गई थी आपकी राहुल सांस्कृत्यान ने, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि ओल्डेस्ट हाइडल प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश इज, तो ये आपका है शानन, जो कि आपका मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। विच डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगो, कि मैंगो के आम के सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर कौन सी डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश की? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर ए कांगड़ा। नेक्स्ट है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश, ये आपकी शिमला समर हिल में है। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तब पूछे हैं कि जो आपकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है पालमपुर में, इसके फर्स्ट वाइस चांसलर का नाम बताना है। राइट आंसर रहेगा इसमें ऑप्शन नंबर ए हेतराम कालिया, डॉक्टर HR कालिया। नेक्स्ट है कि कुनहार वैली कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये आपकी सोलन डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बादल ग्लेशियर कहाँ पे है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये आपका कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, 79 का सी। नेक्स्ट है आपका लॉर्ड मायो विजिटेड शिमला इन विच ईयर, ये आपके आए थे 1871 में, 1871 AD में। एंड हमीरपुर टाउन वाज फाउंडेड बाई, ये हमीर चंद ने इसको फाउंडेड किया गया था। 81 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यहाँ खत्म हो गए हिमाचल प्रदेश के क्वेश्चंस। नेक्स्ट स्टार्ट होते हैं कि विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली लॉन्च ई-शील्ड नेक्स्ट लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट, तो 82 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, SBI लाइफ इंश्योरेंस। नेक्स्ट है कि विद विच कंट्री इंडियन नेवी हैज साइंड ए ज्वाइंट गाइडेंस फॉर नेवल कोऑपरेशंस, तो 83 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच स्टेट UT हैज रिसेंटली लॉन्च दलित बंधु स्कीम, तो 84 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि है तेलंगाना। नेक्स्ट है आपका कि विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली लॉन्च ए न्यू साइबर सिक्योरिटी मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड, तो 85 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, वर्ल्ड बैंक। अगला प्रश्न है आपका रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मुहिदीन यासीन हैज रिजाइन एंड ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, तो 86 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मलेशिया। नेक्स्ट वन इज विच स्टेट UT हैज रिसेंटली पास द कैटल प्रिजर्वेशन बिल 2021, तो 87 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज रिसेंटली अनाउंस द क्रिएशन ऑफ 4 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स, सो 88 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच स्टेट UT's पुलिस डिपार्टमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड एन EFIR इनिशिएटिव, तो 89 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 90th अंडर द ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म बिल 2021 हाउ मैनी अपीलेट ट्रिब्यूनल विल बी अबॉलिश्ड, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले भी क्वेश्चन ये एग्जाम में आया हुआ है, तो 90 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया हैज़ डिफीटेड विच नेशंस टू क्लिंच द ब्रॉन्ज मेडल इन हॉकी इन द टोक्यो 2020 ओलंपिक्स, तो 91 का आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है आपका जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं रीजनिंग से, जैसे MO इज रिलेटेड टू PR इन द सेम वे एज BD इज रिलेटेड टू, इजी क्वेश्चन होते हैं, तो 92 का राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि है इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसिंग लेटर आपको बताने ये दे रखा है, यहाँ पे आप खुद सॉल्व कर लेना इसको, मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको। 93 का ऑप्शन नंबर डी, जो कि है ये वाला BAVV। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाउ मैनी पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड, दे रखा है इन विच द डिफरेंस बिटवीन दैम इन सेम एज द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो 94 का राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इफ़ इन ए सर्टेन कोड मशीन इज कोडेड एट दिस एंड विच वर्ड वुड बी कोडेड एज, ये जो दे रखा है, ठीक है, तो आपको ये भी ईजी होता है, आपको यहाँ से मैच करने होते हैं, तो 95 का राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि है आपका दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इफ सैंड इज कॉल्ड एयर, एयर इज कॉल्ड प्लेटू, प्लेटू इज कॉल्ड वेल, वेल इज कॉल्ड आइसलैंड, आइसलैंड इज कॉल्ड स्काई, देन फ्रॉम वेयर विल ए वुमेन ड्रॉ वाटर, तो इसमें राइट आंसर रहेगा आपका 96 का ऑप्शन नंबर बी, जो कि है आइसलैंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है राखी स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट Q एंड मूव्स 25 मीटर साउथवर्ड एंड देन सी टर्न लेफ्ट एंड मूव्स 30 मीटर, देन सी टर्न राइट मूव्स 50 मीटर टू रीच पॉइंट P, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम Q एंड विच डायरेक्शन इज C फेसिंग विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट Q।
ये भी इजी होता है डायरेक्शन के क्वेश्चंस। 97 का राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो कि है 50 मीटर साउथ ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ डे बिफोर यस्टरडे वाज थर्सडे व्हेन विल संडे बी। सो 98 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी जो कि है टुमारो। अगला क्वेश्चन है कि इन रोज आउट 29 बॉयज विजय इज एट 17th पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड व्हाइल मनीष इज द 17th फ्रॉम द राइट एंड। हाउ मेनी बॉयज आर देयर बिटवीन विजय एंड मनीष। तो 99 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज द डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। 100 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी जो कि है 21। अगला क्वेश्चन है आपका कि जनवरी 1 1992 वाज ए वेडनेसडे and what day of the week will it be on January 1st 1923। सो 101 101 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी जो कि है फ्राइडे। अगला क्वेश्चन आपके आएंगे यहाँ पे इंग्लिश के क्वेश्चन है, करेक्टली स्पेल्ड हैं, काफ़ी इजी रहते हैं, एकदम से आपके 5 के 5 नंबर इसमें आने चाहिए। जैसे स्ट्रिंजेंट की स्पेलिंग आपकी ये वाली सही है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है आपका ऑस्ट्रासाइज, तो ऑस्ट्रासाइज में आपका ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट है, इसमें ये वाला है। 104 में आपका फिक्कल, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी रहेगा सही। अगला है सबसाइड, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। एंड इसके बाद डिस्टिंक्शंस, ऑप्शन नंबर इसमें आपका सी रहेगा। तो ये 5 के 5 नंबर बिल्कुल फ्री के क्वेश्चंस होते हैं। अगला आपको फिल इन द ब्लैंक बताना है। पहला है कि वुड यू माइंड डैश डैश टू द प्रिंसिपल हाउ द ट्रबल स्टार्टेड। तो 107 ऑप्शन नंबर डी जो कि है एक्सप्लेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हेन द मॉर्निंग डैश डैश द मर्डर वाज डिस्कवर्ड। तो 108 बी व्हेन द मॉर्निंग केम, व्हेन द मॉर्निंग केम द मर्डर वाज डिस्कवर्ड। 109 109 ही डिड नॉट रजिस्टर हिज डैश डैश टू दी प्रपोजल। तो 109 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी जो कि है डिसेंट। इन ए लार्ज सिटीज पीपल आर कट डैश डैश फ्रॉम नेचर। तो 110 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कट ऑफ। लेट्स मेक डैश डैश अवर क्वेरल एंड बी फ्रेंड्स अगेन। सो 111 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए लेट्स मेक अप आवर क्वेरल। सो अगले क्वेश्चन है आपके कि आपको बताना है इसमें से वेस्ट कन्वेज द मीनिंग ऑफ गिवन एक्सप्रेशंस। क्वेश्चन है कि ए मैन हु इज हैविंग द क्वालिटीज ऑफ वुमेन, मतलब 1-1 सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन है आपका ये। तो 112 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो कि है एफीमिनेट, ठीक है, एफीमिनेट। सो अगला क्वेश्चन है कि प्लेस विच प्रोवाइड्स बोथ बोर्ड एंड लॉजिंग। सो 113 का राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी इन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू स्टाउंड विद द आर्म फोर्सेस। सो 114 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी बिसीज। अगला क्वेश्चन है क्योर फॉर ऑल डिजीजेस। सो 115 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी पेनेसिया। ए ट्यूमर विच इज नॉट लाइकली टू स्प्रेड। तो 116 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिनाइंग। अगला क्वेश्चन है आपका अपोजिट इन मीनिंग बताना है आपको। तो विंडिकेट का अपोजिट वर्ड बताना है, अपोजिट मीनिंग बताना है। 117 का राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो कि है कंडेम। कन्वीन का आपको अपोजिट इसमें मीनिंग है 118 का ए कैंसल। इनिमिकल जो कि 119 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए फ्रेंडली। आर्टिफिशियल का अपोजिट मीनिंग है 120 का इसमें नेचुरल। एंड कल्पेबल का अपोजिट रहेगा इसमें ऑप्शन नंबर डी जो कि है डिफेंडेबल। तो ये थे अपोजिट वर्ड्स। अगला क्वेश्चन है हिंदी के क्वेश्चन है यहाँ पे। तो पहला आपको शुद्ध शब्द चुनिए। 122 का राइट आंसर रहेगा आपका शुद्ध शब्द में ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर है। और 123 में राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। एंड 124 में आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी जो कि है निर्जल। एंड 125 में का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए उन्नति। एंड 126 में आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी अधिकांश। तो ये आपके हिंदी के शुद्ध शब्द थे।
अगला क्वेश्चन है सही अर्थ चुनिए। जैसे क्रेडिट का सही शब्द क्या होगा 127वें का राइट आंसर रहेगा जमा। अलॉटमेंट का आपका राइट आंसर रहेगा दिष्टि, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर है। एंड 129वें का रिप्रेजेंटेटिव, सो इसमें राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी प्रतिनिधि, प्रतिनिधि। अगला क्वेश्चन है कि कंपेंसेशंस, ठीक है, ठीक है। तो 130 का राइट आंसर रहेगा, सॉरी इसमें जो कंपनसेशन का राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर बी रहेगा, इसमें मुआवजा। एंड अर्जनमेंट का इसमें रहेगा आपका 131 में का राइट आंसर 100, ऑप्शन नंबर डी, ये इसमें राइट आंसर रहेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका न्यायिकी का संधि विच्छेद, न्यायिका का संधि विच्छेद बताना है। 132वें का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी जो कि है न्याय प्लस इका। दही का तत्सम क्या है, दही। सो 133वें का राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी दधी। एंड बाबू का स्त्रीलिंग बताना है, तो इसमें राइट आंसर रहेगा बाबू आयन। एंड 135वें का राइट आंसर है आपका भीख का बहुवचन, तो इसमें राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी जो कि है भीखों। एंड अगला जो क्वेश्चन है आजीवन में समास क्या है, तो 136वें का राइट आंसर रहेगा आपका अव्ययीभाव, ये वाला आपका समास है। एंड व्यक्ति की भाववाचक संज्ञा क्या है, तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी जो कि है व्यक्ति, सॉरी 137 का राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो कि है व्यक्तित्व। एंड अगला क्वेश्चन है आपका गर्म का विशेषण, तो गर्म का विशेषण होगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो कि है गर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सगुन में उपसर्ग है, सो इसमें राइट आंसर रहेगा 139 में ऑप्शन नंबर ए स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कान का पर्यायवाची बताना है इसमें, तो इसमें राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो कि है करण। एंड अगला क्वेश्चन है आपका कि चोली दामन का साथ मुहावरे का अर्थ, सो 141 का राइट आंसर रहेगा आपका पक्का साथ। चलिए अब डिस्कस करते हैं 142। तो इन एम एस वर्ड टेबल कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग, तो 142वें का राइट आंसर है आपका बी जो कि है टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मूविंग ए पैराग्राफ इन एम एस वर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अदर कैन बी डन बाई, राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर सी जो कि है सेलेक्ट कट एंड पेस्ट। नेक्स्ट है व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, तो इसमें राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो कि है स्टोरिंग फाइल्स ऑनलाइन। नेक्स्ट है कि वेयर आर डॉक्यूमेंट्स दैट यू प्लेस ऑन गूगल ड्राइव स्टोर्ड, तो इसमें राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी जो कि है ऑन ए फ्लैश ड्राइव। नेक्स्ट है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट्स आर अवेलेबल इन वर्ड पैड, सो इसमें राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए 4। व्हाट इज़ वर्ड पैड, तो वर्ड पैड क्या है, तो इसमें राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो कि है टेक्स्ट एडिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द मैक्सिमम जूम साइज इन वर्ड पैड, तो इसमें राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो कि है 500। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन वर्ड पैड होम एंड व्यू इज कॉल्ड, तो इसमें राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी जो कि है टैब। नेक्स्ट है इन एम एस वर्ड इन हाउ मैनी वेज कैन यू सेव ए डॉक्यूमेंट, सो 150 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो कि है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मैनी कॉलम्स कैन यू इंसर्ट इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट इन मैक्सिमम, 151 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी जो कि है 45। 152 क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट्स, तो इसमें राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी जो कि है .docx। नेक्स्ट है आपका द मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इन एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट इज़, तो 153 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो कि है 1 and 1। नेक्स्ट है इन एम एस वर्ड प्रेसिंग F8 की फॉर 3 times सेलेक्ट्स,
सो 154 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि है ए सेंटेंस। ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन एम एस वर्ड व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू स्प्लिट ए टेबल। सो 155 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। तो ये वाला राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। विच इज़ नॉट ए टाइप ऑफ पेज मार्जिन। तो 156 का ऑप्शन नंबर सी, जो कि है सेंटर। ये वाला आपका इसमें राइट आंसर रहेगा 156 का सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑप्शन इन फाइल पुल डाउन मेन्यू इज़ यूज टू क्लोज ए फाइल इन एम एस वर्ड। इसमें राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि है क्लोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 158, विच इज़ नॉट अवेलेबल इन फॉन्ट स्पेसिंग इन एम एस वर्ड। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर बी, जो कि है लूजली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ए वर्ड प्रोसेसर वुड मोस्ट लाइकली वी यूज टू डू। सो 159 का ऑप्शन नंबर डी, टाइप ए बायोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज़ नॉट एन एसेंशियल कंपोनेंट टू परफॉर्म ए मेल मर्ज ऑपरेशन। तो 160 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वर्ड फील्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 161, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्सर कंट्रोल कमांड्स अलाउ द यूज़र टू। तो इसमें राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि है ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एग्जाम्पल ऑफ ए ब्लॉक मूव ऑपरेशन इज। तो इसमें राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि है कट एंड पेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 164, विच अलाउज यू टू रीयूज ए पोर्शन ऑफ टेक्स्ट सेवरल टाइम्स इन ए डॉक्यूमेंट। तो इसमें राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ब्लॉक एंड कॉपी। ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइल डिफॉल्ट ऑन विच पेज द हेडर और द फुटर इज प्रिंटेड। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑन एवरी पेज। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर द मैनुअल लाइन ब्रेक। तो राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर सी, जो कि है शिफ्ट प्लस एंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द लाइटेस्ट गैस। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर बी, जो कि हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हार्डेस्ट सब्सटेंस अवेलेबल ऑन द अर्थ इज। तो इसमें राइट आंसर है आपका 168 का ऑप्शन नंबर सी, जो कि है डायमंड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच इज़ यूज एज ए फिल्टर इन रबर टायर्स। तो आपका इसमें राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है कार्बन ब्लैक। एंड लास्ट क्वेश्चन है तो बेस्ट कलर्स फॉर ए सन अम्ब्रेला विल बी। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वाइट ऑन टॉप एंड ब्लैक ऑन द इनसाइड। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर है। तो गाइज ये मैंने पूरा पेपर ही इसमें डिस्कस कर दिया है, तो नेक्स्ट पार्ट की कोई ज़रूरत इसमें नहीं पड़ेगी। तो ये सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।